जो हैं और रईस गुलाम मुस्तफा खोसो साहब जो सामी फाउंडेशन वाले हैं और दूसरे हजरात इसमें कहते हैं कि एक बूटा एक रूह के लिए आप जो है वो लगाते रहें। ये मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई मुफर नहीं, हर जी रूह को उसका जायका चखना है। कब्रिस्तान ये हमारी आखिरी आराम गाहें हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि उन जगहों को वीरान और बेरौनक छोड़ दिया जाता है। यहाँ कांटे, झाड़ियाँ और गैर ज़रूरी पौधे उगाते हैं जो उस मकाम की तकद्दुस और अहमियत को ख़त्म कर देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ये जगह हमारी आखिरी मंजिल है? क्या ये हमारे प्यारों की आखिरी आराम गाह नहीं है? तो फिर हम क्यों उसे वीरान छोड़ देते हैं? इस सवाल का एक खूबसूरत जवाब हमें भांडारी कब्रिस्तान में मिलता है। ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि ये एक मिसाली नमूना है कि किस तरह हम अपनी आखिरी आराम गाह को भी खूबसूरत और पुरसुकून बना सकते हैं। यहाँ 3000 से ज़्यादा किस्म के पौधे लगाए गए हैं जो इस वीरान जगह को एक सरसब्ज और शादाब बाग में तब्दील कर चुके हैं। इस इक़दाम का मकसद सिर्फ खूबसूरती पैदा करना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा और कीमती पैगाम भी है कि ये हमें बताता है कि हम अपनी आखिरी मंजिल की भी देखभाल कर सकते हैं। ये एक याद दहानी है कि ज़िंदगी का इख्तिताम मायूसी या वीरानी नहीं है, बल्कि उसे भी खूबसूरती और सुकून के साथ अलविदा कहा जा सकता है। ये भांडारी कब्रिस्तान एक तहरीक है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक अनमोल पैगाम है जो अपने कब्रिस्तानों को वीरान और बेरौनक देखते हैं। ये हमें ये सबक देता है कि हम अपने प्यारों की याद में उनकी आखिरी आरामगाह को भी एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां सुकून और खूबसूरती का एहसास हो। आइए हम सब इस मिसाल से सबक सीखें, अपने इर्द गिर्द के कब्रिस्तानों को वीरानी से निकाल कर खूबसूरती और सुकून का मस्कन बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी आखिरी आरामगाह नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का एक अक्स भी है। क्या आप भी अपने इलाकों के किसी कब्रिस्तान को इस तरह खूबसूरत बनाना पसंद करेंगे? दोस्तों, आज का इंसान इसकी दौड़ किस चीज़ के पीछे है? पैसा, दौलत और दुनियावी माल और इसबाब। हम मौत को ऐसे भूल चुके हैं जैसे वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं। लेकिन क्या ये हकीकत है? ये हकीकत है कि हम पैसे के पीछे भागते हैं जैसे मौत हमारे पीछे नहीं बल्कि हम मौत के पीछे भाग रहे हैं। हम दिन रात ये कहते रहते हैं कि ये मेरी जायदाद है, ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरा पैसा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब फ़ानी है। हमारी असली मिल्कियत तो कब्र है, और ये वो हकीकत है जिससे हम मुंह मोड़ लेते हैं। मौत को याद रखना दरअसल ज़िंदगी को याद रखना है। हमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, उसके अहकामात पर चलना चाहिए, क्योंकि एक दिन ये सब माल दौलत यहाँ रह जाएगा और हम खाली हाथ जाएंगे। तो क्या बेहतर नहीं है कि हम अल्लाह को याद रखें और उस दिन के लिए तैयारी करें जिस दिन हम अपने असली घर में जाएंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया के चक्काचूंद में खो न जाएं, मौत को याद रखें और अल्लाह को याद रखें। इसी में हमारी कामयाबी और सुकून है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, बल्कि खबर नहीं, बल्कि खबर नहीं, बल्कि खबर नहीं। ये हमारे फ़कीर खान मोहम्मद साहब, फ़कीर फकरो साहब, ये यहाँ पर कब्रिस्तान जो भांडारी शरीफ का उमरकोट का तारीखी कब्रिस्तान है,
के उसके खिदमत गुजार हैं। और यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं कि रोल मॉडल के तौर पर जो ये शजरकारी नज़र आ रही है, इसमें इन हजरात की बड़ी मेहनत है। दूसरे हजरात भी इनके साथ शामिल हैं। हमारे दोस्त हैं अली नवाज खासखेली साहब, जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं। किसी ज़माने में कारंजर होटल उनका था, पहले वो बैंक में मैनेजर थे। और हाजी अल्लाह बच्चायो खोसो साहब और दीगर इनके मुआविनीन जो हैं, और रईस गुलाम मुस्तफ़ा खोसो साहब जो सामी फाउंडेशन वाले हैं, और दूसरे हजरात इसमें बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं कि उनके वालिदैन वगैरह यहाँ पर दफन हैं। तो कहते हैं कि एक बूटा एक रूह के लिए आप जो है वो लगाते रहें। ये एक तहरीक चल रही है यहाँ पर, उसके बारे में ये भंडारी कब्रिस्तान को रोल मॉडल बनाकर अगर हमारे पूरे पाकिस्तान में कब्रिस्तान को आबाद करने के लिए वहाँ पर कटेड़े होते हैं, तो भी बड़ी दीवार दी हुई है। ये तकरीबन 25 एकड़ में पर मुश्तमिल है इलाका भंडारी शरीफ का कब्रिस्तान। यहाँ पर तीसरी जिन्स के हजरात के लिए भी एक अलहदा पोर्शन है पूरा। तो इस हवाले से हम कहते हैं भगड़ो फ़कीर से और हमारे खान मोहम्मद फ़कीर से कि आप बताएं कि ये आप किस तरह इसको इस तरह आपने खूबसूरत बनाया है, किस तरह ये मेहनत की है। ये हमारे को दरकत जो कोई देता है, आप देते हो, जब दूसरे देते हैं हम लगाते हैं, पानी भी देते हैं, इधर से काम ही करते हैं, हम मजदूरी भी देते हैं। हमारे को आगाही मुहिम के तौर पर हम पूरे पाकिस्तान के मुहब्बे वतन भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह भंडारी शरीफ के कब्रिस्तान में 4, 5, 8, 10 लोग मुतारिक हुए तो उन्होंने इसको गुलो गुलजार बना दिया। ये शहर खामोशां जो है वो यहाँ पर बैठकर तिलावत कुरान पाक करना, जिक्र अज़कार करना, मुराकबा करना, कब्र को याद करना, अपने वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत करना। और इस हवाले से यहाँ लुक जो बना हुआ है, पानी भी है, यहाँ कुआं बना हुआ है, यहाँ पर समर पंप लगा हुआ है। तो उसमें ये शजरकारी के लिए जब लू लगती है तो यहाँ पानी का बड़ा मसला होता है। ये टीले पर है तो उसको पानी का भी यहाँ उन्होंने बंदोबस्त किया है। ये सारा प्राइवेट सेक्टर में है। तो हम चाहते हैं कि महकमा जंगलात हो, मरकजी हुकूमत के इदारे हों, ग्रीन पाकिस्तान का जो प्रोग्राम चल रहा है वो हो, वो मॉडल के तौर पर कब्रिस्तानों को जिसे कहा जाए कि रोल मॉडल बनाएं कि आप देख रहे हैं कि ये दरख्त कितने जल्दी बढ़े हैं। ये चंद सालों का काम है। तो इस रोल मॉडल को सामने रखते हुए अगर पूरे पाकिस्तान में ये तारीख चले तो हम हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है टारगेट जो है अचीव कर लें।